नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास, बहुत ही दिव्य विवाह की। ये है तुलसी विवाह, यानी देवी तुलसी और भगवान विष्णु के अवतार भगवान शालिग्राम का विवाह। पर एक सवाल है जो शायद आपके मन में भी कभी आया हो। आखिर ऐसा क्यों है कि हिंदू धर्म में जितने भी शुभ काम हैं, खासकर शादी ब्याह, वो सब इसी दिव्य विवाह के बाद ही शुरू होते हैं? है ना दिलचस्प सवाल। तो चलिए आज इसी के पीछे की वजह को समझते हैं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है इस विवाह के समय में और भगवान विष्णु से इसके बहुत ही गहरे कनेक्शन में। ये जो तुलसी विवाह है ना, ये मनाया जाता है देवोत्थान एकादशी के दिन। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, देव उत्थान यानी देवताओं का उठना। तो मान्यता ये है कि यही वो खास दिन है जब भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की लंबी योग निद्रा से जागते हैं। और जैसे ही वो जागते हैं, समझिए कि सारे शुभ कामों का, सारे मांगलिक कार्यों का दरवाजा खुल जाता है। और बस भगवान विष्णु के जागते ही सबसे पहले उनके इस दिव्य विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये पूरा समारोह शाम के वक्त होता है, जिसे हम प्रदोष काल भी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पवित्र विवाह की तैयारी आखिर होती कैसे है। तैयारियों में सबसे खास और सबसे पहले जो चीज बनाई जाती है वो है मंडप। और ये कोई आम मंडप नहीं होता। तुलसी जी के पौधे के चारों ओर गन्ने से, जी हाँ, शुगर केन से एक बहुत ही सुंदर मंडप तैयार किया जाता है। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि गन्ना जो है ना, वो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मतलब इस विवाह की शुरुआत ही इतनी मजबूत नींव के साथ होती है। फिर मंडप के पास खूबसूरत रंगोली बनती है, जिसे फूलों और दियों से एकदम रोशन कर दिया जाता है। अच्छा, अब शादी है तो पूजा की सामग्री भी तो चाहिए होगी, है ना? तो देखिए, सबसे जरूरी है भगवान शालिग्राम, जो कि एक पत्थर के रूप में होते हैं, और हमारी तुलसी माता यानी तुलसी का पौधा। फिर तुलसी माता के श्रृंगार के लिए लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। और साथ में हल्दी, फल, फूल, धूप और दिए, ये सब भी पूजा का अहम हिस्सा होते हैं। तो मंडप सज गया, सामग्री आ गई, और अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। अब शुरू होगा मुख्य विवाह समारोह। चलिए एक एक करके इन रस्मों को देखते हैं। विवाह की शुरुआत होती है शुद्धिकरण से। तुलसी जी के पौधे और शालिग्राम जी पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया जाता है। इसके बाद जैसे हमारी शादियों में हल्दी की रस्म होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी दोनों को हल्दी लगाई जाती है। और फिर होता है तुलसी माता का श्रृंगार। उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है और सुहाग की सारी सामग्री चढ़ाकर एक दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। और अब आती है वो रस्म जो इस विवाह का दिल है, गठबंधन। एक साफ लाल कपड़ा लिया जाता है और उससे भगवान शालिग्राम और तुलसी जी के पौधे को एक साथ बांध दिया जाता है। ये सिर्फ एक धागा या कपड़ा नहीं है, ये उनके दिव्य मिलन का, उनके अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इसी पल वो हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। गठबंधन हो गया तो अब बारी है फेरों की। यहाँ शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी के पौधे के चारों ओर 7 चक्कर लगाए जाते हैं। ये बिल्कुल उन 7 फेरों की तरह है जो एक पारंपरिक हिंदू विवाह का आधार होते हैं, जहाँ हर फेरे के साथ एक वचन लिया जाता है। तो इन 7 फेरों के साथ विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन रुकिए, समारोह अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है आशीर्वाद लेने की और पूजा को संपूर्ण करने की। विवाह पूरा होने के बाद अब भगवान को भोग लगाया जाता है। इसमें शकरकंद, सिंघाड़ा, मूली जैसे जो भी उस मौसम में फल आते हैं, वो चढ़ाए जाते हैं। और फिर सबसे अंत में कपूर जलाकर भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती होती है और उनका दिव्य आशीर्वाद लिया जाता है। अच्छा, इस पूजा का एक और बहुत गहरा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जिन लड़कियों के विवाह में देरी हो रही हो या जिनके शादीशुदा जीवन में कुछ मुश्किलें चल रही हों, अगर वो इस पूजा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें तो उन्हें विशेष लाभ मिलता है। और पूजा के अंत में हर कोई अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक सुखी वैवाहिक जीवन और घर में शांति की प्रार्थना करता है। तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक आशीर्वाद है जो हर घर में खुशियां लेकर आता है। तो ये पूरा आयोजन हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि प्रकृति और परमात्मा का ये जो इतना खूबसूरत मिलन है, ये हमें अपनी जिंदगी में हार्मनी और डिवोशन यानी सामंजस्य और भक्ति के बारे में क्या सिखा सकता है। सोचिएगा जरूर।